representative. क्या कहना है? अभी सुबह जो हुआ सत्र, अभी जो सुबह अपनी एक सत्र हुई थी, तीन मुद्दे पर, 4 मुद्दे पर बात किए। आपके अनुसार ये सत्र कैसा था और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? हाँ? आपके अनुसार ये सत्र कैसा रहा और उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है? हमारे अनुसार जी, हमारे अनुसार तो और सभी अपने अपने बलबूते के अनुसार प्रयत्न कर रहे हैं समझने के, है ना। समझाने की बात जो है ना, पूरा रखा जा रहा है। धीरे धीरे समझ रहे हैं, समझ करके जिएंगे, ऐसा मेरा आशा है। ठीक है ना। इसमें इसको और अच्छा कैसे बना सकते थे हम? नहीं, ठीक है, वो इसको थोड़ा सा कम कर सकते थे। अब शब्दों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की मतलब नहीं होता है समझने के लिए। अभी जैसा पहले मुद्दे में अपन काफ़ी देर जूझे, तो उसको थोड़ा सा कम कर सकते थे, और वो तो बढ़िया है। वो स्पष्ट होने के लिए जितना ज़रूरत था वो सब किए हमारे अनुसार। इसमें बाबा मुझे ये लगा कि जैसे जो हम स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, पहले से हम उसका कुछ बना के रखे रहते हैं, तो जब पूछते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैंने देखा कि मेरे में ये टेंडेंसी है कि आप जो कह रहे हैं और मैंने जो बनाया है उसको मैच करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। तो मैच जब नहीं होता है तो वो गोल गोल थोड़ा सा होता ही है, और थोड़ा सा लंबा होता ही है। मतलब उसमें ये हो जाता है कि मैं जो उत्तर सुनना चाहता हूँ उसके लिए प्रयास होता है, ठीक है ना। आप जो कह रहे हैं हाँ, उसको पकड़ने का कम प्रयास होता है। हाँ, वही तो वो उसको जो है ना, पकड़ने के प्रयास को ज़्यादा करना चाहिए मेरे, है ना, उसमें ज़्यादा होता है। मतलब मैंने जो पहले से बना के रखा उसको मतलब उसी समय साइड करके नए को सुन के फिर उसको जोड़ने का प्रयास करना। हाँ, वही तो, वो तो जो बना के रखे रहते हैं वो कोई बुरा नहीं है, वो अच्छी बात है। तो उसके अनुकूल ही होगा सर्वाधिक भाग। कुछ भाग जो है ना, वो उसको जो है वो एनरिच करने के पक्ष में होगा। हाँ, उस एनरिच करने के पक्ष में है, ये इस बात को देख के चलना है जी। बस। आगे ठीक है, तो इसमें दो चीजें दिखती हैं। एक तो ये वाला जो प्रक्रिया है, मतलब जो सुबह जो पूरी बात हुई और अभी भी जो हम रख रहे हैं, ये सारा समझने के प्रक्रिया को लेकर है ना, वस्तु को लेकर कम है ना। तो वही वस्तु के रूप में पहचानना है, शब्द के रूप में पहचानना है, उसको तय कर ले। उसमें हम सहमत हैं। अंततोगत्वात् जो कुछ भी सुनते हैं उसमें जो निहित वस्तु को, इंगित होने वाले वस्तु को पहचानना है या शब्द को पहचानना है, वस्तु को बस। उसमें एक शब्द कम हो जाता है। वस्तु, सार वस्तु बहुत कम है शब्दों के अर्थ में, शब्दों के रूप में बताने के लिए कम है, और शब्द को शब्द से जोड़ने के लिए शब्द बहुत है। ठीक है ना। अभी शब्दों को शब्द से जोड़ने वाली बात को हम कम किया है, और वस्तु को स्पष्ट करने की कोशिश कम ज़्यादा की है। ठीक है। आगे इसमें ये लगता है कि उसको हम समझे हैं कि नहीं, इसको जब टटोलने जाते हैं तो भाषा ज़्यादा हो जाता है। हाँ, वो कुछ नहीं है। समझने की बात है, शब्द के साथ यदि दौड़ते हैं ज़्यादा होता है, वस्तु के साथ दौड़ते हैं तो कम हो जाता है। इतना ही समझना, वही वस्तु है, शब्द है, वो तय करने की बात, इतनी बात है ना। तो समझने के प्रक्रिया को चिन्हित करने के लिए अभी जो प्रयास हो रहा है, इसको बना के रखें कि इसको ड्रॉप कर दें? वो तो उसको बना के रखना चाहिए, वो ठीक।
बनाने का समझने की जो प्रक्रिया शुरू किए हैं बहुत बढ़िया है, हम सहमत हैं इसमें। ठीक। श्रेया, अगर बाबा जी पूछें पर वस्तु फिर से, मतलब वस्तु देखने का मतलब क्या होता है? आप ये पूछ रहे हैं कि वस्तु देखने का मतलब क्या होता है? वस्तु वही जो अभी बताया दृष्टि के बारे में दो, ज्ञान, क्या 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 था? अस्तित्व, दर्शन, ज्ञान, जीवन ज्ञान और ज्ञान, दृष्टि, ज्ञान गोचर और दृष्टिगोचर। दृष्टिगोचर। दृष्टिगोचर पार्थिव है, वो तो सामाजिक भौतिक वस्तुओं को देखने की, वही आंशिक भाग को देखने के लिए योग्य है। समय ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण समझ में आता है हर मुद्दे में। हर मुद्दे में ज्ञान गोचर विधि से ही पूरा समझ में आता है हर 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 मुद्दा। ज्ञान गोचर के प्रति अपना विश्वास होना चाहिए, वो प्रचलित होना चाहिए। मैं अपना ही बात करूं तो इसमें ये भी एक दिखता है कि जैसे मैं आपके संपर्क में आए अभी लगभग 4 वर्ष हो रहे हैं, है ना। इस 4 वर्षों में लगभग 40-50 दिन मैंने आपके साथ लगाया है। ठीक। तो इसमें ये भी एक लगता है कि इतना आप बोल चुके हैं तो बार बार पूछना जो है वो ठीक लगता नहीं। और मुझे ये भी लगता है कि इसके साथ एक आयु और मान भय की भी बात जुड़ी रहती है कि इसके साथ आयु की भी बात जुड़ी रहती है। जैसे मैं जब वो तो समझना के अपना दृष्टि होने के बाद, समझना एक निश्चित बात होने के बाद वो आयु के सबसे गौण हो गया। मतलब आयु को साइड में रखकर चलने की बात है। हाँ, बात वैसे है। वस्तु को समझ में आना है, समझाना की आवश्यकता है, दोनों होना है। अभी आगे चल करके हम ही समझाएंगे ऐसा तो बात नहीं है। समझाने के काम आप लोग भी करेंगे, आप लोग ही करेंगे। समझाने की बात तो आप ही करोगे ना भाई। हाँ। तो समझ के ही समझाना चाहिए, प्रमाण उसका बना ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा ऐसा सोच। उसी में अपन मल्टीप्लाई हो पाता है समझदारी के। ठीक है। कुछ ऐसा लगता है कि आपके साथ बैठते समय अपने आप को शून्य कर कर बैठने की जरूरत है। मतलब कुछ आपके साथ बैठते समय, है ना, मतलब बात ठीक से ट्रांसफर होने के लिए अपने आप को शून्य कर कर बैठने की आवश्यकता है। ये उसमें जो है नाम क्या कहते हैं उसको शोधा जा सकता है, क्या तकलीफ है उसमें। हर बात को यदि वो सामने वाला क्या कहता है उसको समझने के लिए वैसे अपने बात को तो सस्पेंड करके ही रखा जाता है। जैसे आपके बात सुनते हैं तो हम अपने बात को थोड़े ही हावी करके हम नहीं कर सुन सकते। तो आपके बात को सुनने के बाद ही उसके उत्तर में अपने बात कहा जा सकता है। तो सबके साथ बना रहता है। उसको बनाए रखने की क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता है। वो तो वही समझने की ही बिंदु में ये सब होता है, समझाने की बिंदु में ये होता है, पढ़ने पढ़ाने की बिंदु में नहीं होता है। मतलब मेरे में अगर कोई विचार है तो उसको ताक में रख के सुना जाए, फिर उसको बनाए रखते हुए बाद में उसको पूछा जाए। तो इसकी एक अभ्यास जांचा जाए। उसके बाद ये दोनों एक है कि अलग अलग है। अलग है तो कैसे हो गया, उसको सोचा जाए, क्या बोला है। ठीक। चलो, इसमें आपने ये भी एक बात कही थी और मैं उसको जैसे ग्रहण किया हूँ उसको थोड़ा वेरीफाई कराना चाहता हूँ आपसे कि समझने के काल में ना, अध्ययन काल में आपने कहा था कि आपका जो है अनुकरण करें, समाधान समृद्धि का अनुकरण करें। हाँ, है ना, भाषा के रूप में जी। तो अर्थ के रूप में, है ना। उसके बाद अपने को लगाने की जो बात है जी, मैंने समझने के लिए जो ताकत लगाने की बात है, शब्द के रूप में, अर्थ के रूप में आप लगेगा, अपने ढंग से लगाओगे है जी। दूसरा क्या करेंगे।
वो कहीं ना कहीं तालमेल बैठने पर समझ में आता है। ये बनता है ना कि नहीं, हर एक व्यक्ति के साथ बनेगा ये। हाँ। तो इसमें जो समृद्धि वाला भाग है वो तो उत्पादन से जुड़ता है ना, उसका तो अनुकरण के अर्थ में समृद्धि वाला जो भाग है। समृद्धि वाला बात बाद की, पहले अभी समझदारी की बात करना है। हाँ, तो अध्ययन काल में श्रम करना भी एक एक अभ्यास है, एक अभ्यास है और वो उपयोगी है, आवश्यकता है है। ना, ये एक हुआ। ठीक। जो समाधान वाला पक्ष है ये तो सबके लिए एक सा है, तो व्यवहार में अपने आप को जांचने वाला सबके लिए एक सा है जी। समाधान। और समृद्धि जो है ना अपने अपने ढंग से कर पाते हैं जी। ऐसे। तो इसमें एक भाग जो है अपने आप को व्यवहार में जांचने वाले भी पक्ष है ना। जैसे मैं अभी पाता हूँ कि मेरे में विरोधाभासी विचार आते हैं, है ना, किसी के प्रति विरोध आता है, एक पद भय भी आता है, दूसरे व्यक्ति को दबाने का एक प्रयास, है ना, और अपने एक मान या मेरी एक श्रेष्ठता को बनाए रखने की जो बात है, ये सबको तो मैं देखते रहता हूँ। तो वो होना ही होना चाहिए। विशेषता जो इतने ही समझना ही विशेषता, ये सब के लिए एक है। हाँ, तो ये तो समझ के बाद ही ठीक होगा। तो इस समय जो है वही तो, वो समझने के लिए ही सबका समझ ही एक ही होगा, इसको इस पर विश्वास करना चाहिए। क्या मुझ में इस प्रकार का शोध कि मैं वास्तव में कैसा होना चाहता हूँ, मैं अगर अपने में शोध करूँ कि मैं वास्तव में कैसे होना चाहता हूँ, क्या इससे मतलब इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए उपयोगी होगा? वही सबके लिए साम्य रूप में, साम्यता को यदि मध्यस्थता को हम अपनाते हैं, सब समान रूप में समझेंगे, उसमें तो कम हो जाता है, अपनाते हैं, परेशानी कम होता है। अपनाते हैं का मतलब मेरे गले से उतरना चाहिए, वो स्वीकारने की बात है ना। वही सबके साथ समझदारी एक होगी, इस बात पर अपने को विश्वास रखना है। हम विश्वास समझदार बना रहेंगे, बस बाकी मूर्ख बना रहेंगे, इसमें परेशानी बनेगी। इसीलिए तो उसको जीव चेतना कहा है आपने, वही उसकी तो प्रवृत्ति बनी रहती है। वही वो तो हो गए। मानव चेतना में इसकी जगह नहीं है। मानव चेतना में सर्वमानव के साथ एक सा है, समाधान और समझदारी। तो ये जो स्वीकारने वाली बात है, ये क्या चित्रण में होता है अभी, मतलब शुरुआत में तो चित्रण, बाद में शब्द, उसके बाद समझ, उसके बाद प्रमाण, 4 स्टेप रहता है इसके साथ। जैसे मैं देखता हूँ कि पहले लोगों का मतलब एक अपमानजनक विधि से मैं प्रस्तुत आता था, ठीक है, जैसे किसी के शरीर के बारे में कुछ कहा, उनके कपड़े के बारे में कुछ कहा, थोड़ा मजाक उड़ाया। अब दिखता है कि ये पिछले 2-3 वर्ष से नहीं हो रहा है, जरूरत नहीं, गौण हो गया है, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो मतलब चित्रण में कहीं ना कहीं ये स्थापित हो गया है इच्छा में कि एक व्यक्ति को पहचानने का ये सही तरीका नहीं है, इसीलिए वो अभ्यास में आ गया। वही उसकी वजह आवश्यकता खत्म हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अभिमान के रास्ते में आता है। पर मैं सम्मान समझ गया ऐसा भी नहीं है, मैं न्याय समझ गया ऐसा नहीं है, उसके निकट हो गया ये लगता है। ठीक है ना, धीरे धीरे अपना स्वत्व बन जाएगा। अभ्यास है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, अभ्यास ही एकमात्र रास्ता है। तो इसमें ये भी एक भाग आता है दिखावा करना। हाँ, वो भाग आता है, तो वो नहीं होना चाहिए। दिखावा से कोई स्पष्ट नहीं होता है। मतलब इन सारे इस प्रवृत्ति ये प्रवृत्तियां जो है, इनका होना अध्ययन के लिए प्रतिकूल है। इसके होने से मन वस्तु पर नहीं लगता है, समय लगता है उसमें, वो समय लग जाता है। समय को यदि कम करना है तो ये सबसे संयमता को अपना पड़ेगा। तो ये एक व्यवहार वाला पक्ष दिखता है। ये संयमता क्या है? इसको ये व्यवहार वाला पक्ष हो गया। दूसरा है जीवन वाला पक्ष, माने ये आचरण वाला पक्ष हो गया। दूसरा जो है अपने को शरीर से मैं भिन्न हूँ, इसको देखने का एक प्रयास जारी रहेगा। वो तो सदा सा रहेगा, जब तक समझेंगे नहीं तब तक रहेगा। तो संयमता की विधि से और समझने की पश्चात स्वभाव विधि से होगा। जैसे आपने कहा कि जीवन का साक्षात्कार होता है ना, वो सुनने की बात हुआ ये। तो जीने की बात में जाते हैं तो वो तो कितना छोटा सा है। यदि साक्षात्कार की बात कितना छोटा सा है, अस्तित्व में वस्तु के साथ तदाकार होना।
तो अस्तित्व में मैं भी एक वस्तु हूँ, मुझे अपने माने वही मैं हम अपने भी एक वस्तु हो, हम हम समझने वाला वस्तु हो, वह अस्तित्व में जो समझने वाला भी है, ना समझने वाला भी है, दोनों है। हम्म ठीक है ना। मानव जाति ही समझने योग्य क्या है, हम्म बाकी कोई समझने योग्य इकाई नहीं है। हम्म अस्तित्व में मानव इकाई कम से कम है, बाकी इकाइयाँ बहुत ज़्यादा है। हम्म जीव संसार, पदार्थ संसार, वनस्पति संसार। रोक में एक गिलास पानी हो जाए। थोड़ा गर्म। अंबाजी को बोलना। मैं लेकर आती हूँ। मैं ला रही हूँ। आइए, ये तो बात होता है, संयमता की बात हुआ, परिपूर्णता की बात हो गई। परिपूर्णता की बात समझने के अर्थ में प्रमाणित होना ही, मतलब एक पवित्रता के साथ रहने से ही जल्दी समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है। समझने की बात पवित्रता में रहना ही होता है। दूसरा कुछ बनता ही नहीं। अभी हम सोचो, जैसा अभी जीव चेतना में बिना गलती की जीना, ये सूचना हो गई है ना। और वैसी प्रकार से मानव चेतना में जीते हुए गलती करना एक सूचना है। गजब परिवर्तन है। ऐसा इसमें वही सुनने के लिए भी बात है ये। इसको सुनने से ऐसा लगता है मानव चेतना में जीना जरूरी है, ऐसा लगता है। कोई आदमी अपने वर्जिनली गलती को चाहता नहीं, अन्याय को चाहता नहीं, या अपराध को चाहता नहीं, ठीक है ना। तो वह कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारे पास मानव चेतना का अभ्यास परंपरा नहीं है। अभी तक जीव चेतना के अभ्यास परंपरा है। बोलने के लिए अपेक्षा के रूप में मानव चेतना, उसका पिताजी का चेतना, सब बात हो गए हैं। हम अभी पहले भी सुनता रहा भाई, दिव्य चेतना के बारे में हम सोचा है ना, अरविंद जी, ठीक है, द डिवाइन मैन। वो हम पहले प्रमाण होंगे बताए, वो हुआ नहीं, चले गए नहीं बात। तो जो संयमता की बात कहे, कहीं ना कहीं हमारे में उसको स्वीकारने की जगह कम रहती है, इसीलिए उसमें समय लगता है। नहीं, स्वीकारने की बात जगह बना रहता है, किंतु स्वीकारने के लिए जो अध्ययन है, वो अध्ययन करने में अनाकार्य है। अपने अनुसार अध्ययन करने की इच्छा होने से समय लगता है। अपने में यदि तर्जुमा कर लिया, अपने उद्देश्य, अपने विधि, अपने तरीका, तौर तरीका के बारे में बहुत परेशानी नहीं है। उद्देश्य में भिन्न हो जाता है तो तब ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना। उद्देश्य भिन्न क्या है? जीव चेतना, मानव चेतना, वो भी वही 75 जो रूप बना भी नहीं सकते। मानव जीव चेतना को यथावत बना के रखते हुए हम बस सब बात का कहने योग्य होना, ये तो पहले हो चुका है। तो इसके आदर्शवादी विचार से सब कुछ कह चुके हैं, कोई भाषा के रूप में बचा नहीं है। जैसे आपने बाबा उसका जो है, जैसे छल कपट दम पाखंड है ना, इसका एक फिर कहा है कि असत्य भाषण होता है। हाँ। ये सारा मैं देखता हूँ कि प्रवृत्ति बना है कहीं ना कहीं, है ना। और इस पर ध्यान आकर्षण होने से जो है, मैं उसको प्रयास पूर्वक फिर कम करने का प्रयास करता हूँ। वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। वो स्वयं शोध के लिए सब आवश्यकता करके लिखा है। मतलब ये अध्ययन में ये पूछना था कि अध्ययन के लिए ये एक अनिवार्य चीज है। हाँ, एक भाग है जो जिसको हम अनावश्यक मानते हैं, वो भाग है वो प्रवृत्ति के रूप में। ठीक है, इसमें समय लगता है, मतलब नहीं, उसको तो सूचना में ही पर्याप्त हो जाता है। एक बार सूचना तक की है, उसमें प्रैक्टिकल करने की कुछ नहीं रहता है। नहीं, जैसे अगर मैंने देखा अपने में कि मेरे में पाखंड होने की प्रवृत्ति है, तो ये दिखना मात्र पर्याप्त है। वो तो सुनने मात्र से अपना शोध तुरंत होता है। जी।
किस आधार पर? यदि सबका समाधान के रूप में एक है ना, न्याय के रूप में एक है और सत्य के रूप में एक है, ये बात यदि स्वीकार हो जाता है अध्ययन से, उसके बाद ये सब जो है ना खत्म हो जाता है, वो ये प्रभावशील नहीं हो पाते हैं। वो स्वीकारना मतलब बोध की बात कर रहे हैं ना। हाँ, वही तो पहले हमको बोध होने के लिए स्वीकार होना चाहिए ना अपने में। वो इच्छा के स्तर पर होगा, चित्रण में। इस चित्रण के स्तर पर होगा, सुनने की विधि से ही होगा। उसके बाद जो है ना अर्थ में जाते हैं। अर्थ में जाने के बाद तदाकार होने के लिए बात होता है और उसके तद्रूप होने वाली बात होता है। यहाँ तक कि तदाकार तक पुरुषार्थ है और तद्रूप होने में परमार्थ है। तो ये स्वयं में शोध तो हमको अपने में करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति करना पड़ेगा, यही शोध का मुद्दा है। क्योंकि सभी लोग मेरे जैसे हो जाए, मैं अगर इसको बहुत सिंसियरली देखूं तो इसके लिए बहुत ऐसा जगह मेरे में पूरा बन गया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बनी जाएगा, समझदारी के साथ सब बनेगा जी। सबको बनना पड़ेगा। समझ के साथ यदि वैभवित होना है तब तो सब बनना ही पड़ता है। समझदारी सबके लिए समान है, इस जगह में आना ही पड़ता है जी। ठीक जी, आगे पानी पी लीजिए, पानी। इस पे कुछ पूछना था मुझे। हाँ। हाँ, पहले कुछ कहे वो, उस टाइम जो है वो उसमें बैठ नहीं रहा था तो मैं उसको स्लिप कर दिया। आप फिर कहिए उसको। आगे बाबा जी, ये संयम और पवित्रता अध्ययन काल में जो होना चाहिए इसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कहीं लगता है कि इसी कारण अध्ययन नहीं हो पा रहा। है संयमता यही है, तो सबके साथ समझदारी एक होगा, न्याय एक होगा, समाधान एक होगा, सत्य एक होगा। इन चार मुद्दे पर अपन पहले से सुनिश्चित कर सकते हैं। बाबा जी, समझदारी सबके साथ एक होगा, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि नहीं? बाबा जी, इसका आधार पूछ रहा हूँ, सुनिश्चित करने का क्या आधार है? समझदारी होने से समाधान के रूप में, न्याय के रूप में, सत्य के रूप में। समझदारी का मतलब ही इतना है, न्याय समाधान सत्य सबके साथ एक होगा कि अलग अलग होगा? एक होगा बाबा। बाबा, मैं ये देख रहा हूँ कि क्योंकि मैं बार बार बात सुनता हूँ, क्या मैं इसको समझ चुका हूँ कि क्या है? बस सुनने मात्र से समझा एक पैसे की नहीं है, सुना यही उसका क्वालिफिकेशन है। सुनने पर बोलना आता है, समझने पर प्रमाणित करना बनता है। कितना सुगम, छोटी सी भाषा, इसको कितना किताब लिखोगे? एक लिखोगे तो भी कमी है। इसको पहले अपन प्रयोग कर चुके महाराज जी। जो बेंगलोर में हम सर्वप्रथम अध्ययन शिविर कराए हैं, उसमें कहते हैं आत्मा के बारे में हमने जो बोला, 2 लाइन, अनुभव का प्रमाण बराबर अनुभव में प्रमाणित होने का काम है। ठीक है ना, अनुभव का ही प्रमाण होगा और किसी का प्रमाण होता भी नहीं। अनुभव का प्रमाण इसी 3 मुद्दे में होता है, सत्य, समाधान और न्याय। यदि अन्य प्रकृति के साथ होता है तो नियम, नियंत्रण, संतुलन, इतना ही होता है। 6 डिजिट में पूरा समझदारी का प्रमाण है। ठीक। अब इसमें क्या किया जाए, इसके बिना रद्द-बदल क्या किया जाए, उसको भी सोचा जाए। सर्वमानव के साथ होना है, वो भी समझदारी के बिना पहले शोधा भी नहीं जा सकता। समझदारी के बाद शोध कीजिए, वस्तु नहीं रह जाती है जी। जब तक गलतियां रहती हैं तब तक शोधना होता है, जब तक गंदा रहता है पानी तब तक शोधने की जरूरत है। तब ना पीते हैं जी। बात धीरे धीरे से जी। तो अध्ययन काल में एक तो ये हुआ व्यवहार में शोध। जो अध्ययन काल में मुख्य बात यह है, जो सामने वाला व्यक्ति जो अध्ययन कराता है उसको प्रमाण मानना पड़ता है।
प्रमाण मानने के आधार पर वहाँ से शुरुआत होता है। प्रमाण के बारे में हमको क्या क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, पहला तो ये होना चाहिए। न्याय धर्म सत्य में क्या क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है उसको सोचना पड़ता है। उसमें क्या ऑब्जेक्शन करेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं उसको सोचिए। उसको प्रमाणित करने के लिए जो विधि है उसको हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अपने मन की सुनते हैं। अपने मन की सुनने से तो वही पहले वाला बात ही रह जाती है। बात है। उसको अपने को अच्छी तरह से शोध करते हुए, शोधना इतने की है। शोधने को कितना बना माना है? न्याय धर्म सत्य। न्याय धर्म सत्य को क्या हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यही शोध है। पहले सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, उसके बाद शोध बने हुए तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसके बाद जो है ना उसका प्रमाणित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इतने तो शोध है। तो अध्ययन काल में ये वाला एक हो गया है ना। इसके साथ मैं शरीर से भिन्न हूँ, इसको देखने की क्षमता को विकसित कैसे करें? वही तो उसको जो जीवन का अध्ययन से, जीवन यदि अध्ययन गम्य होता है तब वो शरीर और जीवन अलग अलग है, ऐसा तो स्पष्ट होता है। तो जीवन अध्ययन गम्य होने का तात्पर्य है अपने में क्रियाओं को देखने का प्रयास। हाँ, अपने अनुसार नहीं, जीवन की क्रिया को जैसा अनुभव मूलक विधि से जो प्रबोधित करते हैं उन पर विश्वास रखने की बात जी। इतना ही बात। जैसे मुझे तो उस बात पर कोई डाउट है नहीं, है ना। और ये भी दिखता है कि पिछले 1 2 3 वर्ष में शरीर से भिन्न होने का जो आभास है ये बड़ा है, है ना। वही तो, अनुभव में आना पड़ेगा ना जी बाबा। तो अनुभव में आकर के लोगों को बोध करा देना है जी। तो उस जीवन तो उसी जगह में पहुंचना है। तो जीवन का साक्षात्कार होने के लिए मुझे और क्या करना है उसमें? वही जीवन के प्रति प्रमाणित होना। जीवन एक अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है। शरीर को जीवन जीवंत बना के रखता है, इसीलिए जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने के लिए कई के लिए जीवंत बना के रखता है। जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने के लिए, ठीक है। उसके बदले में यदि अपन ये सोचें जीवन जो है ना तो जीव चेतना में जीने के लिए सोच लिया तो वो होगा नहीं, समझदारी बढ़ेगा नहीं। जीव चेतना भी रहना है, जीव चेतना में मानव रहते हुए मानव को ये मानव चेतना रंगेगा नहीं। क्या बना अभी की काली कमरिया में दूसरा रंग चढ़ता नहीं, काली ही रहता है। इसी प्रकार मानव यदि अपने जीव चेतना में जीने की व्यवस्था रख करके सोचता है वो शोध नहीं होगा, शोधने की काम बनता ही नहीं। गंदा पानी ही पीना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। अभी के अवस्था में हाँ, मेरा होना शरीर के साथ बहुत टाइटली बंधा हुआ है ना। वही तो शरीर के साथ तदाकार हो गए हैं जी। शरीर का दृष्टांत में होना है, तो इसको शरीर के साथ दृष्टापद में हम जीना पड़ता है। जी बाबा। तो इसका शुरुआत कैसे करें? वही समझदारी से, समझदारी पूरा होने से, तो समझदारी अध्ययन से, पठन मनन से लेकर पठन मनन चिंतन से, पठन मनन से अनुभव, अनुभव से चिंतन, तो प्रमाणित करने का। तो ये जब कहा कि जीवन का साक्षात्कार होता है उस समय क्या हम स्पष्ट रूप में देख पाते हैं कि मैं शरीर से भिन्न हूँ? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट होता है। और उसके बाद जीवन का बोध होता है, फिर वो अनुभव। और उसके बाद अनुभव, और बोध के बिना अनुभव कहाँ से होगा? जी। तो जीवन का अगर अनुभव होता है, जीवन का अनुभव होता है, उस समय में जीवन कितना दूर रहता है शरीर से वो पता लगता है। तो जीवन का जीवन से यदि चपका होता तो कहीं के लिए एकात्मता, यदि उसको क्या कहना है, सवासवर ऐक्य हो जाता है, तब तो जीवन मरना ही नहीं चाहिए।
तो जीवन का साक्षात्कार हुआ तो जीवन शरीर से कितना फैला हुआ है ये उसमें स्पष्ट होता कितने है, दूरी है पता लगता है। ये अनुभव में पता हाँ, चलता पता है, लगता साक्षात्कार मात्र होने से नहीं होता होता है। है। तो साक्षात्कार में कहा था, साक्षात्कार में जीवन का साक्षात्कार होगा, दूरी साक्षात्कार नहीं होगा। अच्छा, तो स्वयं का गठन पूर्ण रूप में होना ये हाँ, साक्षात्कार। ये तो हो जाता है। स्वयं जीवन जो है ना गठन पूर्ण परमाणु है, इनमें ये महिमाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, ये सब बहुत हो जाता है। तो इसके पूर्व में परमाणु का साक्षात्कार होना आवश्यक है, आवश्यक है। उसके बिना गठन पूर्णता समझ में आती नहीं। गठन परमाणु का ज्ञान के बिना गठन पूर्णता का कल्पना भी नहीं आता है, बहुत दूर रहता है। वही अभी तक मानव के साथ घटित हुआ है। तो ये तो माने मुझ में इच्छा बनने पर ही होगा, जब हाँ। तक मेरे अपने को देखने की इच्छा नहीं बनती है। तब तक तो अब आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। क्योंकि दो चीजें लगती है बाबा, जो अस्तित्व को लेकर जो सूचना है ना, इस पर हमारी काफी गति बनती है, जैसे श्रम गति, परिणाम, स्वभाव, धर्म। सहअस्तित्व के सूचना है, उसमें गति बनता है। और साथ में आचरण को लेकर बनता है, जीवन को लेकर गति बहुत कम है। पहले जीवन आचरण के लेकर के स्वीकृतियाँ होते हैं शुद्ध संस्कृति का, तो उसमें संस्कृति के आधार पर जो है ना हमारा जीवन और शरीर का ज्ञान होता है। संस्कार के आधार पर स्वीकारने की विधि को संस्कार, स्वीकारने पर संस्कार हो गया। स्वीकारने की विधि को हम अध्ययन कहते हैं। ऐसे स्वीकारने की बात आती है, कैसे आता है ये आचरण जो है ना जीव चेतना में नहीं हो सकता, मानव चेतना में हो सकता है, इस अनुमान से करते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ना ऐसा घटित हो जाता है अपने में, माने मानव चेतना स्वीकार हो जाता है, जीव चेतना अपने आप से छूटता है। हाँ, पर ये तो आचरण वाली बात है, और क्या है ना, और अस्तित्व प्रमाणित होने वाली बात। जी हाँ, पर अध्ययन काल में इतना होना, अध्ययन काल में आचरण वाली बात और अस्तित्व वाली बात पर हमारा ध्यान जल्दी चले जाता है, मतलब तुलनात्मक विधि से। कैसे थे जीवन रूप में देखने की जो इच्छा है, ये गौण ही रहता है, मतलब मैं अपना ही बात करूं तो ये धीरे धीरे चलता है। और ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना हम ठीक से जी नहीं पाते हैं, ये बना नहीं है। शरीर से भिन्न मेरा अस्तित्व है, जिस बात को हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे सटीक, इसको स्वीकारते हैं, वो जल्दी समझ में आता है। मतलब मैं अपने वास्तव में किस स्वरूप में हूँ, इसको समझने की आवश्यकता बने बगैर जीवन समझ में नहीं आता। बात इतने, इसी का नाम है स्वस्वरूप ज्ञान। क्या नाम है? ऐसा स्वस्वरूप ज्ञान होने के पश्चात मानव जो है ना जीव चेतना के अलावा दूसरे विधि से जीता ही नहीं। स्वस्वरूप ज्ञान होना जो है ना अनुभव के बिना होता भी नहीं है। और अनुभव, उसका अनुभव होने के लिए पहले हमारे में उसकी एक सामान्य स्वीकृति तो होना आवश्यकता बनना, समझने की आवश्यकता बनना। वो तदाकारिता बाबा शरीर के साथ बहुत गहन है, मतलब वही तो सबको रोकता है, बता रहे हैं ना। सबको देरी लगना, रोकना, ये दोनों चीज जो है ना जीव चेतना विधि से ही होता है। जितने जीव चेतना विधि से बता दिया, शरीर का वंश परंपरा के अनुसार जीव चेतते हैं, जीव जीते हैं। मानव ऐसा जीव जीना भी नहीं बना वंश के अनुसार। पहले वेद विचार ने वंश के अनुसार तो सोचा है जी, ठीक है ना। जो वंश के अनुसार जीना बना नहीं, शरीर के अनुसार जीना है वो भी नहीं बना। शरीर जो है ना मूलतः अध्ययन में आता है कि शाकाहारी के मनुष्य शाकाहारी भी हुआ, मांसाहारी भी हुआ, क्या जाए। उसके बाद गुणों को देखा, राक्षस मानव भी बना, पशु मानव भी, शाकाहारी भी बना, मांसाहारी भी बना। इसके लिए क्या करें?
तब ये तीसरा पद्धति लाया प्रकृति ने। भाई संपूर्ण अस्तित्व के साथ जीना, संपूर्णता के साथ जीते समय में मानव के साथ जीना स्वाभाविक हो जाता। संपूर्णता के साथ जीने के साथ मानव के साथ जीना सुगम हो जाता। इसके ढंग से क्या हुआ, इसमें यही है, किसी भी दिन से, किसी भी पद्धति से जीव चेतना को बरकरार रखते हुए मानव चेतना होता था, यहाँ आ जाता है। इस आधार पर अपन मानव चेतना में जीने की प्रेमेसी को पहचान, वरीयता को पहचान पाते हैं। हाँ, और ये मानव चेतना मैं जैसे अभी देखता हूँ, तो जैसे आप मानव चेतना कहते हैं ना, तो उसमें प्रमुख भाग में तो आचरण वाला पक्ष ही हमारे मन में आता है। ठीक है ना भाई, अध्ययन में तात्विक रूप में से लेकर व्यवहार तक है कनेक्शन। जी, तो तात्विक रूप में जीवन का होना ये माइनस में चलता है अभी। उसको माइनस करके आचरण जो है ना स्थिर होता ना जी, फ्लेक्सिबल होता है। मानव चेतना समझ में आने के बाद, ये मानव चेतना के आधार पर हम जीना शुरू करते हैं, तब जो है ना आचरण जो है ना स्थिर होता है। ठीक है। तो एक बार आपसे सुना था कि समझने के क्रम में श्रवण या पठन एक भाग है और फिर मनन बोलकर एक प्रक्रिया है। वो तो उसका अनुकरण विधि है वो। जी, तो मनन प्रक्रिया को थोड़ा बताइए। मनन प्रक्रिया वही भाई, मानव चेतना में जीने वाले कोई हो गए, उस प्रकार जीने के लिए अनुकरण करना। क्या इसमें ये भी एक भाग है कि जैसे पूरा वांग्मय है ना, आचरण भाग, ज्ञान भाग को जो ना अनुकरण करना क्या चीज़ है, स्वीकारना। तो बाबा उसके लिए जो पूरा भाषा बना हुआ है, जैसे सत्य से लेकर धर्म है, स्वभाव है, श्रम गति परिणाम है, वो सब बन चुके हैं। हाँ, तो ये पूरा भाषा का स्ट्रक्चर हम अपने आप में जो फैलाकर बिठाने का, जुड़ाव बिठाने का जो प्रयास करते हैं, ये भी मनन का ही भाग है। जब तक दूसरा भाषा बना रहता है, तब तक क्या थोड़ा रहता है। इसको फिर कहिए। जब तक दूसरा भाषा बनता है। मतलब इस भाषा को उसी के अर्थ में, उस भाषा होगा तो उसका परिभाषा में वही अर्थ है, दूसरा कुछ अर्थ ही नहीं है। और दूसरा भाषा को बदलते हैं तो परिभाषा भी बदलेगी। ये तर्क विधि से जी ऐसा बन। तो ये पूरी बात की जो भाषा की जो स्ट्रक्चर है कि पूरी बात को कैसे कहा, जैसे धर्म को, किस बात को धर्म कह रहे हैं, कहाँ डिफाइन है उसका, जैसा कहा है वो उसको वैसे ही पचाना पड़ता है। तो पचाने में जब भाषा परिवर्तन करते हैं पचता नहीं। जी, वो माने हम उसका एक गलत एस्टिमेशन लगा देते हैं कि वही इसको धर्म कह रहे हैं, जबकि वो होता नहीं। वही। तो ये मैं देखता हूँ कि इसको, ये फ्रेम को बनाने में भी समय लगता है स्वीकारने में, इस फ्रेम को स्वीकारने में है जो यदि बात होती है, सामने व्यक्ति को प्रमाणित व्यक्ति है मानने की बात शुरू होता है, उसके पहले वो गाना। ठीक बात। अभी भी देखो, जब बच्चे जो है बच्चों को भेजते हैं स्कूल, तो अभिभावकों को धीरे धीरे गौण मानते हैं। जो अध्यापक बोलता है उसको प्राइम मानते हैं। जी, अभी भी जब अध्यापक इनके इंक्वायरी को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब अध्यापक को कंडम कर देते हैं। जी, हाँ, ये वाला तो है ही। जैसे ये तो हम सभी गांव से लेकर शहर तक देख लिए। जी, हाँ, तो पर अभी अच्छा, कंडम करने वाले बात तो हाथ लगे, किंतु होने वाली बात तो रह नहीं गए। हाथ क्या लगा वो नहीं रह गए। कंडम करना तो बना, ठीक है, हाथ क्या लगा पूछा तो हाथ खाली है, ऐसा हो गया। अब उसको हाथ में कुछ आवे ऐसा कामना से प्रस्तुत किया है। हाँ, तो इसमें क्या प्रस्तुत किया है? प्रमाण के साथ। जी बाबा, जीने की प्रमाण के साथ। बाबा आप प्रमाणित हैं, ये तो स्वीकृति है, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। वही तो है ना। तो इसके साथ जब देखने जाते हैं, ये लगता है कि पठन और मनन में ये बहुत प्रमुख भाग है कि जैसे सत्य से लेकर धर्म है, स्वभाव की बात है, वहाँ से लेकर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जो उसका जुड़ाव है, और इसमें जैसे श्रम गति परिणाम है,
है ना, सम वो विषम। सब हो गया। हाँ, तो ये सब इंफॉर्मेशन के रूप में आपको कोई कमी नहीं रही। बाबा इन्फॉर्मेशन तो आ गया, पर श्रम वास्तव में किंतु क्या? क्या है, जी। उसको क्रियान्वयन करने के लिए हम भाषा को बदल देते हैं, उस वहीं से संकट है। नहीं, तो अगर भाषा को नहीं बदले, अतः भाषा को न बदलाए, जैसा कहा गया है उसी को जी। लेके चले अनुभव तक। जी, अनुभव के बाद जरूरत होगा तो भाषा को बदलाएं। ये स्वीकार होता है, ये ठीक है। मैंने परिभाषा के साथ ही बदलेगा। जी बाबा, उसकी भी बहुत आवश्यकता लगती नहीं, मत ठीक है वो, हाँ ठीक है ना। जी। उसकी आवश्यकता कितना है अनुभव के बाद पता लगेगा। जी पहले भाषा बदलने वाली बात को बोलते जी। हैं, अपन समझेंगे है भी नहीं है, नहीं समझते, समझ में आता ही नहीं। वो हमारा बकरी के दिमाग को उस पर लगाना होता है। वहीं के वहीं दिमाग घूमता रहता है। जी जी ठीक है ना। इसलिए जो है ना, पहले जो कहा गया है उसको सटीक पचाया जाए, जी। अनुभव किया जाए। अनुभव करने के बाद यदि भाषा को बदलने की जरूरत होगा तो बदल दें। तो ये पचाने के प्रोसेस में इन सारे बातों में, वो जिज्ञासा है, उसी का नाम है जिज्ञासा। हाँ, पर उसके पहले बाबा जिज्ञासा उसी के साथ बनता है कि जैसे श्रम आपने कहा, किस बात को श्रम कह रहे हैं, हाँ। है ना, क्रियाशीलता कहा, वास्तव में वही, क्रियाशीलता वही। क्या है, उसका भीगा रहना, डूबा रहना, वही। घिरा रहने से क्या संबंध है, हाँ, ये जो हमारे में शोध होता है, हाँ। ये एक मतलब इस जगह पर भी समय लगता है, मतलब जैसे अपना ही देखूं तो स्वाभाविक। तो ये भी एक भाग है इसमें, तो ये इसको भी मनन में ही रखेंगे आप कि? समय नहीं लगे ऐसा नहीं है, जब तक क्रिया के साथ जीते हैं, जी। ज्ञान के साथ जीते हैं, तब जब समय का भार खत्म हुआ। क्रिया मतलब रूप गुण तक सीमित। ज्ञान जो है ना, ज्ञान में समय का भार नहीं है, क्रिया में ज्ञान का भार, समय का भार। तो ये जुड़ाव बैठाने वाली जो बात है, ये भी मनन का ही भाग है ये? हाँ, ऐसा मनन नहीं तो क्या चीज कहा जाए इसको? मनन ही कहेंगे इसको, ठीक है। श्रवण के बाद मनन में तो श्रवण, मनन, व्यवहार में शोध, है ना, साथ में श्रम और फिर तदाकार होना उसमें। श्रवण मनन के साथ ही अनुभव होता है। जी उसको निधिध्यासन नाम दिया पहले, जी। उसको अपन छोड़ दिया। हाँ, ये निधिध्यासन जो पहले कहा, इसका क्या तात्पर्य था? वही अनुभव है, अनुभवी है। अनुभव को हम जो व्याख्या देंगे, हम अनुभव शब्द को विगत में जो अनुभव की जो भाषा प्रयोग किया है उसको जो परिभाषा देंगे, अनुभव ही परिभाषा बने सर। तो वो भी तदाकार विधि से ही बताए थे क्या? वो तो तदाकार के तदाकार कुछ है, तदाकार नहीं है, तो ये आपने जोड़ा है उसमें। वो जो ईश्वर से तदाकार होने की बात कहा है, ईश्वर ने रहस्यमय विधि से प्रस्तुत किया। रहस्यमय ईश्वर, रहस्यमय अनुभव, रहस्यमय प्रमाण। प्रमाण क्या है? स्वंत सुख। स्वंत सुख हर भीख मंगा बहुत स्वंत सुख कहता है, कह रहे हैं। तो अभी जो है हमको वस्तु पर तदाकार होना है, उसमें अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मान्यतापूर्ण आचरण ये ज्ञान, तो विकल्प हो गया, ये विकल्प हो गया। तो ये बेसिक शिफ्ट है इसमें। अच्छा, चेंज है वो, ये चेंज है वहाँ से। तो श्रवण मनन, उसके बाद अर्थ में जाना और तदाकार होना। भाषा को जो हम परिभाषा देंगे हम, जो क्योंकि हम सहअस्तित्व को देखा, सहअस्तित्व के अर्थ में हम परिभाषा कर ही सकता हूँ, वो कर लिया। उसी आधार पर इतने को लिख भी गए। जी। आपने एक बार ये भी कहा था कि तदाकार की जो बात है, ये पूर्व में भक्ति में इसका जिक्र है ना, पर उसमें जो है इष्ट देवता तदाकार भक्ति के साथ लगा है, अभी जो है वस्तु के साथ होना है। वस्तु मानते हैं हर वस्तु को जी। व्यापक वस्तु को भी वास्तविक कहा है, क्योंकि उसका महिमा स्पष्ट होता है। जी। जो जैसा है उसके ना बदलने वाले के रूप में सत्ता का व्याख्या होता है। तो बदलने की स्थिति में हर क्रिया का होता है, उसमें बदलने वाला दो होगा, रूपात्मक बदलाव के साथ गुणात्मक बदलाव और केवल गुणात्मक बदलाव। केवल गुणात्मक बदलाव मानव में होना, मात्रात्मक बदलाव की जरूरत नहीं है, वो उस पर अपन तुले नहीं है, वही ज्ञान गोचर वस्तु बात है। क्या इसका तात्विक रूप में जुड़ाव इस बात से है कि परिणाम का अमरत्व होने के बावजूद हम बार बार परिणाम के लिए प्रयास करते हैं? वही परिणाम में विश्वास करते हैं, तभी झंझट है।
मतलब परिणाम हो चुका है ये मुझे पता नहीं। परिणाम के साथ बताया ना भाई, मात्रात्मक परिणाम के साथ गुणात्मक परिवर्तन की एक श्रृंखला है, वो जो है ना विकास क्रम में वर्णित है। तो जैसे आस्वादन अपेक्षा है या किसी बाह्य वस्तु को, विकास क्रम में है बताया। जी बाबा ठीक। विकास क्रम में क्या रहता है? रासायनिक भौतिक वस्तुएं होते हैं, वह शरीर तक आता है। ठीक है, समाज रासायनिक भौतिक वस्तु का। जीवन वस्तु के बारे में विकास क्रम, विकास के बाद जीवन वस्तु आता है। जीवन वस्तु में केवल गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन होता है बात। तो इसको मैं नहीं समझता हूँ, तो आस्वादन अपेक्षा और बाह्य वस्तु को नियंत्रित करने का प्रयास बने रहता है, ऐसा है? गुणात्मक परिवर्तन होता है, उसमें आशा का परिवर्तन नहीं होता है। जी बाबा। आशा वही है। तो यही भ्रम है कि गुणात्मक परिवर्तन को छोड़ के हम मात्रात्मक परिवर्तन में लगे रहते हैं। वही उसी में अपन समय को बिता देते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें पूरा अध्ययन कराने के लिए वस्तु है, भाषा है, उसके पहले उसी विधि से वस्तु को पहचानना पड़ता है। उसमें अपने अनुसार पहचानने लगे, वो अंत का संत होता ही। हर व्यक्ति बदलेगा। उसके एक क्रिएटिविटी प्रोग्राम में एक विदेश से आए थे कोई आदमी, उनका क्रिएटिविटी प्रोग्राम को सुना। वो क्या बोला? इंफॉर्मेशन विधि से फटिक होता है ना? तो फटिक होता है तो कहाँ पहुँचता है? अनिश्चयता में पहुँचता है। यही सच्चाई है, उसको बताता रहा। हमारा भी क्रिएटिविटी प्रोग्राम था, उसमें हम अपने विधि से, हमारे विचार से हम यदि सोच करके सच्चाई के पास जाते हैं, वस्तु जैसा है वैसे जगह में जाते हैं, स्थिरता होती है, ये लिखा है। वो अनिश्चयता होता है बताया, निश्चयता होता है बताया। ऐसा सब हो गया, पहले से हो चुका। जी बाबा। उन्होंने अपने प्रोग्राम में बताया कि भाई एक गाय का चित्र दिया तो उसको लोगों को, बच्चों को लिखने के लिए कहा। लिखा तो एक धीरे धीरे वो चल करके भैंस बना। भैंस को चलते 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 सुअर बन गया। सुअर बनते बनते मुसवा बन गया। ये कहता रहा। भाषा परिवर्तन से यही होता है। हाँ, क्रिएटिविटी प्रोग्राम में मतलब अनिश्चयता को पहुंचाना उनके अनुसार। मतलब हमारे 30 मार्क हम बुद्धि को वस्तु पर लगाए तो यही होता है। वस्तु की स्थिरता को पहचानना ही नहीं है। यही विज्ञान का काम हुआ है। उसको अपन सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है ना जी। यहीं से अपना पतन के कारण बना। इसमें और एक है, अभी जो है ना, यथार्थता है ना, और यथार्थता की जो समझ है, जो ज्ञान है, ये आप में है ना, और मैं आपसे समझने का, या हम लोग आपसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। तो उसमें जो है ना, भाषा को बदलाव करने की कोशिश ना किया जाए। जी बाबा। वो जल्दी होता है। जी बाबा। यदि भाषा बदल करके समझना चाहते हैं तो समय लगता है। ऐसा समय सोचता हूँ जी। ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। स्पष्ट है। भाषा बदलने की जरूरत होगा तो समझने की बात बदल जाएगा। ये बात स्पष्ट है ना, ये स्पष्ट है। तो इसमें ये पूछना था, समझने की पहले बदलते हैं, समझ में नहीं आना है। ठीक है बाबा। समझने का मतलब है अनुभव संपन्नता और प्रमाण। वही जैसा आपके एक आम्लता के बारे में लिखा है जी। है ना, उसको बदल करके क्या पाएंगे अपन? आम्ल कहाँ पाएंगे? नहीं पाएंगे। ठीक बात है। ऐसा बात ये स्पष्ट है। इसी प्रकार से है काम। सूत्र को यदि कोई एक सूत्र के भाषा को बदले और कहीं पहुँच गए। इसमें हम भले ही हमारा आशय न हो भाषा बदलने का, आशय जो है ना,
परफेक्ट होने की रहते हुए भाषा बदलता है, तभी भी ऐसे ही होगा। जी। परफेक्शन के आधार पर भाषा बदलेंगे तो तभी भी ऐसे ही होगा। इसमें बाबा ये लगता है कि जो वांग्मय है उसको परिभाषा के साथ बहुत सघन विधि से उसके अध्ययन करने की वही वही आवश्यकता वही है। वही परिभाषा के बिना आप अध्ययन कर ही नहीं सकते। और वो केवल पढ़ने से नहीं होता, उसमें नहीं। काफी मन लग के। वही वही मन रख करके परिभाषा के साथ जुड़ना पड़ता है। परिभाषा को पचाना होता है कि परिभाषा ही है अंततोगत्वा। भाषा में कुछ भी पचता है वस्तु के रूप में, वह परिभाषा भी ठीक ही है। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है। इसमें ये कह रहे थे कि जैसे इसमें क्या बात हुआ, इसमें ये हुआ जैसा मूल वस्तु जैसा लिखा गया उसको वैसा समझा जाए। समझने के बाद यदि परिवर्तन की जरूरत हो तो करते रहे। मानव चेतना में जीते हुए भाषा को परिवर्तन करना पड़ता है, तब कर ले। ठीक बात। बाबा उसके पहले परिवर्तन करना गलत होगा कि नहीं होगा? 100% करें। 16 आना परिवर्तन, 16 आना गलत होगा। बाबा इसमें ये भी एक बात है ना कि अगर उस भाषा को पढ़ते हुए पूरा हो गया मैटर। ये गड़बड़ कर दी बाबा थोड़ी सी। ये पूरा हो गया ना, इसमें बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं ना। नहीं, आगे चलो। इसमें ये कह रहे थे कि जो वास्तविकता की जो समझ है ना, वो आप में है ना, ज्ञान स्वरूप में। ठीक। मुझे जो है वस्तु पर तदाकार होना है ना, और वस्तु आप उसकी समझ जो है आप में है। तो ये आप पर तदाकार होना है या वस्तु पर तदाकार होना है? वस्तु के साथ तदाकार होना, हमारे साथ तदाकार होने से क्या होता है? तो आपके साथ तदाकार होने का मतलब मैं आपके जैसे बोलना शुरू कर दूं और कपड़े पहनना शुरू कर दूं। अनुकरण हुआ। अनुकरण हो गया। अनुकरण होने से आपका वस्तु स्वत्व नहीं हुआ। तो समझने की प्रक्रिया में समझे हुए व्यक्ति वस्तु के साथ ही तदाकार होने की बात कहा है। तो समझने के बाद ये बनता है। जी, समझने की प्रक्रिया में हाँ। श्रेष्ठ व्यक्ति के सानिध्य का क्या